Hello guys, welcome to this short blog, and in this video I will discuss with you the CMA Inter Group 2 subject indirect taxation topic, that is the composite and mixed supplies, which is covered under section 8 of CGST Act 2017. Here you see this is a very short topic in your syllabus, but yet it is important. So let's get start with the discussion. So composite supply is when two or more goods are sold in a combination. जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा गुड्स कॉम्बिनेशन में सोल्ड आउट होते हैं हम उसे कंपोजिट सप्लाई कहते हैं. बट इसमें साथ में क्या है कि डिफ़िकल्ट भी होता है हमारे लिए. जब हम दो से ज़्यादा गुड्स सप्लाई करते हैं इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड. हम कौन सा टैक्स लेवी करें. And for such goods or services, CGST Act 2017 has provided with two terms. हमारे पास आप देख रहे हैं हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है. दैट इज़ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई. ओके, सो कंपोजिट सप्लाई इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ बंडल सर्विस. ठीक है, बट मिक्स सप्लाई में क्या होता है कि गुड्स सेपरेटली सोल्ड आउट हो सकते हैं. तो अब कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई में यही दो डिफरेंस है. ठीक है, कंपोजिट सप्लाई इज़ ए नेचुरली बंडल्ड, मीन्स हम इसको अलग अलग करके नहीं सेल आउट कर सकते. एंड ऑफ कोर्स वन हैज़ द predominant factor in it, that is one is the principal supply in it. Whether in mixed supply the goods and services can be sold separately, मतलब sweets, chocolates, they can be sold separately but they are हम उसे एक बंडल करके उसे सेल आउट कर रहे हैं. सो although there are two or more goods which are sold in combination but there's a difference between composite and mixed supply. So let's get start with its definition. What is composite supply? It consists of two or more goods services which is naturally bundled. ठीक है, which is naturally bundled each other in the natural course of business, and one of them is a principal supply. ठीक है, predominant factor होता है. हम वो कर क्यों रहे हैं, वो चीज़ हम सप्लाई कर क्यों रहे हैं, दिस इज द मेन फैक्टर इन इट. ठीक है, सो हमें इसे दो कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है कि हम कंपोजिट सप्लाई के लिए कि हम दो या दो से ज़्यादा गुड सप्लाई कर रहे हैं, वो नेचुरली बंडल्ड हों और एक दूसरे से सेपरेट ना हो. ठीक है, वो अगर हम सेपरेट करके उसे सेल आउट ही नहीं कर सकते. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको देखिए. वैसे आपकी ये इंस्टीट्यूट की ही बुक है एंड जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको और भी आसान होगा रिवीजन में. सो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, इट इज मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज which constitute the predominant element of composite supply. I said you predominant factor होता है, predominant element होता है, एंड जो सेकेंड सप्लाई होती है वो एंसिलरी होती है, दैट इज सेकेंडरी होती है. ज़रूरी ना हम उसके लिए सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम प्रीडोमिनेंट एलिमेंट के वजह से सप्लाई कर रहे हैं. सो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इज़ देयर इन अ कंपोजिट सप्लाई. सो आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स पे ले जाती हूँ. देखिए ये आपकी बुक्स के ही एग्जाम्पल हैं. Just read it out once. I'm also reading it and clarify you what is composite supply. These are all the for few minutes I will explain on the composite supply examples. Okay. So first is booking of air tickets, which involves cost of the meal to be provided during travel, will be composite supply, and tax will be calculated on the principal supply, which is इन दिस केस इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स थ्रू फ्लाइट. सो अभी क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि एयर टिकट्स आपने बुक करी, ठीक है, जिसमें कॉस्ट ऑफ मील भी इन्वॉल्व थी. तो कॉस्ट ऑफ मील इज एंसिलरी टू द बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स. ठीक है, ड्यूरिंग ट्रैवल विल बी कंपोजिट सप्लाई. ठीक है, तो ये कंपोजिट सप्लाई होगी. ऑफकोर्स आप एयर टिकट्स आप एयर में ट्रैवल कर रहे हो तो ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ मील उसमें इंक्लूड होता है एंड वो आपको मिलता ही एंसिलरी मिलता है. बट इसमें क्या मैंने बोला था कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स टू फ्लाइट, नॉट द मील. यू आर नॉट गोइंग इन द फ्लाइट फॉर हैविंग द मील, यू आर गोइंग फॉर ट्रैवलिंग पर्पस. ओके, सो दिस इज अ प्रिंसिपल सप्लाई इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड द कॉस्ट ऑफ द मील विच इज इंक्लूडेड इन द योर टिकट्स इज द एंसिलरी एरिया. ठीक है,
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास, मेसर्स पी लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जेड लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, पी लिमिटेड एंटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट में विद मेसर्स जेड लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, वेयर गुड्स आर पैक्ड and transported with insurance, and the supply of goods, packing materials, transport insurance is a composite supply and supply of goods is a principal supply। अब देखिए इसमें आप खुद ही क्लियर कर दिया, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए गुड सप्लाई करने के लिए, ठीक है, और वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस, एंड दीज आर द इंश्योरेंस सर्विसेज। अगर पैकिंग मटीरियल्स, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये कंपोजिट, मतलब ये सारा मिलकर आपका कंपोजिट सप्लाई बन गया। बट व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई इन इट, देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब बिकॉज हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं ना कि हमें ये सब सर्विसेज के लिए हम मतलब ये वाली सर्विसेज जो हैं आपकी एंसिलरी काउंट होंगी। हम मेन पर्पस हमारा क्या है, हमारा मेन पर्पस है सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई and transport and insurance is ancillary services. They are naturally bundled, they cannot be सेपरेट, दे कैनॉट बी सेपरेट। ठीक है, आप कोई भी गुड सप्लाई करोगे, ट्रांसपोर्ट लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, ये सारी कॉस्ट तो साथ में लगेंगी, तो दीज आर द एंसिलरी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा। 90 में आपको एक ये जीएसटी से रिलेटेड, इसमें टैक्स वैक्स भी लग रहा है, तो मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल एक बार और डिस्कस करूँगी। सो मिस्टर रवि बीइंग अ डीलर इन लैपटॉप्स सोल्ड अ लैपटॉप बैग अलॉन्ग विद द लैपटॉप टू अ कस्टमर फॉर ₹55,000। CGST and SGST for laptop at the rate 18% and for the laptop bag 28%। अब देखिए इसमें दो रेट आ गए हैं। हमने वही बोला था कि जब दो रेट आए और कंपोजिट सप्लाई हो, हमें कौन सा लेना चाहिए, तो हम वही तो कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो हमें ऑल्सो फाइंड द GST लायबिलिटी। अब आंसर आपको क्या दे रखा है, द लैपटॉप बैग इज सप्लाइड अलॉन्ग विद द लैपटॉप इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, लैपटॉप सोल्ड आउट करना, ना कि बैग। बैग इज एन एंसिलरी थिंग, you are not going to buy the bag and the laptop is an ancillary. Of course laptop is a principal supply and the bag is an ancillary one, so therefore it is a composite supply and the rate of tax would be applicable to the laptop। so अब GST आप कितना लगाएंगे, 55,000 पे 18%, क्योंकि इसमें कौन सा रेट लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का, जो भी प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट लगेगा। भले ही दोनों में 28% बैक का ज़्यादा है, बट योर प्रिंसिपल सप्लाई इज़ योर लैपटॉप, सो द रेट विल बी लेवीड इज ऑफ द लैपटॉप विच इज़ 18% ऑन 55,000। ओके, नाउ लेट्स गेट डिस्कस द योर नेक्स्ट थिंग विच इज़ अ मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई विद 2 or more individual supplies, combination of goods or services with each other for a single price, जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा सब कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स सोल्ड आउट हो रहे हैं एक सिंगल प्राइस के लिए। ठीक है, हम इसे एक तरीके से कह सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड एंड दे कैन बी सप्लाइड इंडिविजुअली। वो इंडिविजुअली सोल्ड आउट हो सकते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, फॉर अगर इसे टैक्स लायबिलिटी पर्पस देखा जाए, जैसे हमने इसमें पढ़ा, ठीक है, कंपोजिट सप्लाई हमने क्या पढ़ा कि हमें पहले तो देखना है कि वो कंपोजिट है या मिक्स्ड है। ठीक है, हमने जब ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो कंपोजिट है या मिक्स्ड है, उसके बाद हमें ये देखना है कि उसमें से प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है और एंसिलरी कौन सी है, और जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी उस सबसे हमें GST का रेट लगाना है। ठीक है, दिस इज़ द टैक्स एप्लीकेबिलिटी इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। नाउ इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई, तो मिक्स सप्लाई कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more supplies which shall be treated as a supply of that item which has the highest tax rate। अब जो भी कॉम्बिनेशन में गुड्स जो भी सोल्ड आउट हो रहे हैं वो उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है एंड दे कैन बी सोल्ड सेपरेटली, बट अगर हम उसे कॉम्बिनेशन करके उसे सोल्ड आउट करें, उसे कंबाइन करके सोल्ड आउट करें, जैसे आप दिवाली में देखते हैं गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह सोल्ड आउट होते हैं, हम मिक्स करके आइटम सोल्ड करते हैं, बट उसमें बहुत सारी अलग चॉकलेट्स होती हैं, अलग अलग स्वीट्स होती हैं, केक्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। सो आप अगर आप एक साथ बेच रहे हैं तो ऑफकोर्स है कि हर एक की उनमें से अपने आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और हर एक के ऊपर अलग अलग GST रेट है। सो अब इसमें हम कन्फ्यूजन होता है हमें कौन सा टैक्स रेट लेना चाहिए। अब इसमें क्या बोला GST लॉ ने क्या बोला है कि इन सब में से जिसकी भी आइटम्स का हाईएस्ट टैक्स रेट होगा हम उसको
वो वाला रेट लगाएंगे जीएसटी लायबिलिटी के लिए। अब देखिए जैसे एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट योर एग्जांपल इज Diwali gift hamper which consists of different items like sweets, chocolates, cakes, dry fruits packed in one package mix supply. ठीक है, ऑफकोर्स ये सीड्स चॉकलेट्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, दे कैन बी सोल्ड सेपरेटली एंड each one of it has the separate tax rate. ठीक है, सो and shall be treated supply of that particular order which attracts the highest tax rate. अब इसमें हमें बोला नहीं है, बट अगर हमें टैक्स रेट दिया होता तो हम उसमें से वो टैक्स रेट लेते जो हाईएस्ट है। चलिए आपका ये कन्फ्यूजन भी और क्लियर कर देते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके, विच विल बी अवर लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो। मिस्टर एक्स लिमिटेड अ डीलर ऑफर कॉम्बो पैक्स ऑफ शर्ट वॉच वॉलेट बुक एंड दे आर बंडल्ड एज अ किट। ठीक है, एंड दिस किट इज सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस। ये किट सिंगल प्राइस के लिए सप्लाई होती है एंड द सप्लाई ऑफ वन आइटम डज नॉट नेचुरली नेसेसिटेट द सप्लाई ऑफ अदर एलिमेंट्स। ऑफकोर्स है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है एंड द सप्लाई इज मिक्स सप्लाई। अब टैक्स रेट फॉर शर्ट वॉच वॉलेट एंड बुक आर 12, 18, देखिए अब इसमें अलग अलग रेट है 5% एंड निल रिस्पेक्टिवली। सो अब इसमें से सबसे हाईएस्ट रेट क्या है, देखिए 18% है। सो irrespective of the other rates we will charge the highest rate of tax in this which is 18%, hence the mixed supply will be taxed at 18%. अब ऐसे देखिए आपके बुक्स में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप ट्राई कर सकते हैं। मेरा बेसिक पर्पस था आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना। क्या इट इज़ अ शॉर्ट ब्लॉग, सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू।